दोस्तों, आज मैं आपको अपनी स्टोरी में अपनी बहन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे वह शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलते हुए। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 6 लोग हैं, माँ, पापा, मैं और मेरे बड़े भैया, मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन। मेरा नाम रवि है तथा बड़े भैया समीर, दीदी का नाम कोमल तथा छोटे बहन का नाम काजल है। मेरी दोनों बहनें बहुत आगे तक निकल गई थी क्योंकि वो दोनों शादी से पहले ही क्रिकेट खेलती थी। मेरी कोमल दीदी मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा गई तो उन्होंने वहीं पर एक लड़के को पटा लिया और जमकर क्रिकेट खेला और दीदी भी उसके साथ देती थी। सरकारी कॉलेज में एडमिशन तो छोड़ो, 2 साल तैयारी के बाद भी नीट नहीं निकला। मैं भी कहानी में जब बहन की कहानी पढ़ी तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी बहन की दास्तान सुनाई जाए। दरअसल ये दोनों घटनाएं 2019 की हैं जो कि वास्तविक हैं। इसमें नायक नायिका का नाम बदला हुआ है, बाकी पूरी कहानी जैसे की तैसे है। और ये बात मुझे समीर भैया की शादी में पता चली जब मैंने बहन काजल को रंगे हाथ अजय के साथ पकड़ा। तो कैसे दोनों मिले और कैसे कैसे कब और कितनी बार क्रिकेट खेला, ये मैं आपको अपनी कहानी की इस सीरीज़ में आपको बताऊंगा। ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। छोटी बहन काजल 12वीं पास करके इंजीनियर करके कानपुर चली गई और 4 महीने ही बीत गए कि समीर भैया की शादी फिक्स हो गई। दिसंबर में भैया की शादी सोनम भाभी से होने वाली थी। उनको 2 भाई थे, एक का नाम अजय तथा दूसरे का नाम विमल था। काजल बहुत ही सुंदर लड़की है जिसका चेहरा और फिगर कुछ स्टार अक्षरा जैसा है। पर काजल 19 वर्षीय मखमली गोरी लड़की है जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, तो कभी भी मेकअप नहीं करती। पर हाँ, वो अपनी आंखों में काजल ज़रूर लगाती है और उसके फिगर का अंदाज़ा लगाए तो 32-28-32 के आसपास होगा। एकदम गठीला बदन, शराबी नज़रें जैसे बल खाती पतली कमर काजल की जवानी को शोभा बढ़ा देते हैं। उसकी जवानी साफ साफ नज़र आती थी जब वो साड़ी पहनती थी या फिर जब वो टाइट कसी हुई जीन और या कुर्ती पहनती थी। मैंने तो तब देखा जब मेरी बहन जवान हो गई थी। बारिश में जब एक दिन वो ब्लैक कलर का जालीदार कपड़ा पहनी हुई थी और कपड़े उतारने के लिए जब वो छत पर गई तो मैं भी उसके साथ कपड़े उतारने गया। क्योंकि उस वक्त हवा भी चलती है तो शर्ट में बटन लगा कर रस्सी पर टांगा जाता है और साड़ी को बांध देते हैं ताकि कपड़े हवा के साथ उड़ कर गिर ना जाएं। तो बारिश तेज हो गई और मैंने भी जल्दी जल्दी कुछ कपड़े उतार लिए। वो भी कुछ कपड़े उतारी और छत पर बिना रूम में दोनों रख दिए। और पर बचे हुए कपड़े जब भी उतार रही थी तब उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी उस वक्त हवा का एक झोंका आया और उसके कपड़े उसके जवान बदन से चिपक गए। फिर जब काजल का कॉलेज आना जाना शुरू हुआ था तो धीरे धीरे मेरी बहन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगी और उसके इंस्टाग्राम पर 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स महीने भर में हो गए थे। लड़के के मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। हर लड़का उसे गर्लफ्रेंड बनाने को बोलता, हर कोई उसे लाइन मारता और जब भी वो कोई फ़ोटो अपलोड करती तो लाइक और कमेंट्स की भरमार मच जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी परी से कम नहीं थी। फिर ऐसी बातों ही बातों में एक दिन काजल की दोस्त ने उसे किसी ऐप के बारे में बताया। जब काव्या को ऐप का पता चला तो उसने डाउनलोड किया और वो फिर ऐप पे एक्टिव रहने लगी। फिर धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया पर दोस्त बन गए। पर काजल को ज़्यादा कुछ पता नहीं था सोशल मीडिया की बातें, तो उसने कई लड़कियां की आईडी बनाकर उस पर बहुत तरीके से बात करने लगे। कुछ लड़के तो दीदी बोलते पर कुछ लड़के जान बोलते। कोई उनमें से गर्लफ्रेंड बनाने को
लिए बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ। एक दो लड़के तो क्रिकेट खेलने को बोलते कि आप मेरे साथ एक बार क्रिकेट खेल लो। तो ये सब देखकर काजल परेशान सी होने लगी। फिर उसने अपनी एक दोस्त को बताया तो उसने बोला कि मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना किया कर और जो भी है उनको ब्लॉक कर दे। तो काजल ने सबको ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन ऐसे ही एक लड़के से बात करते करते काजल उसकी बातों में आने लगी। वो लड़का जैसे ही जादू सा कर दिया था और काजल पर, तो काजल उससे बात करना शुरू कर दी। बात करने पर पता चला कि वो आगरा में ही रहकर पढ़ाई करता था और वो आगरा का ही रहने वाला है। बातें करते करते धीरे धीरे वो लड़के के जाल में फंसती गई और वो डबल मीनिंग बात करता, जिससे काजल को भी मज़ा आने लगा। ऐसे महीने बीत गए और एक दिन उस लड़के ने काजल को डेट पर चलने को बोला। तो काजल कुछ आनाकानी करने के बाद मान गई। फिर जब दोनों मिलने के लिए तैयार हुए तो उस लड़के ने एक होटल में 2 दिन के लिए रूम बुक किया। जब दोनों मिले, जब एक दूसरे को देखे तो काजल को लगा दोनों एक दूसरे से अनजान थे। पर एक रात दोनों एक साथ बिताए। उस रात वो दोनों ने बस बातें करते रहे और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर रात में सो गए। जब दूसरे दिन सुबह करीब 11 बजे अजय ने खाने का ऑर्डर किया तो पता चला खाना 1 घंटे में रूम तक पहुंच जाएगा। तो अजय ने फ़ोन कट करके बेड पर रख दिया। तभी काजल अजय का मोबाइल लेकर फ़ोटोज़ देखने लगी। तो अजय के मोबाइल में काजल ने समीर भैया का फ़ोटो देखा। तो वो बोली, ये कौन है, इनकी फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में कैसे? तो अजय बोला, ये मेरे होने वाले जीजू हैं, पर तुम इन्हें कैसे जानती हो? तो काजल बोली, ये मेरे बड़े भैया हैं। और इतना सुनते ही दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर कुछ देर बाद काजल बोली कि चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं। काजल बोली, ये सब यहीं पर ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेल सकती। अजय बोला, ऐसे कैसे ख़त्म करने जा रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? तो काजल बोली कि हमारी गलती इतनी है कि हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो अजय बोला, कैसे नहीं हो सकता? काजल की मना करने के बाद भी काजल के होने वाले रिश्तेदार में, मतलब कि उसके होने वाले भाभी के भाई ने उसके साथ क्रिकेट खेलना काजल मना कर रही थी। लेकिन काजल नहीं जानती थी कि अजय उसके होने वाले भाभी का भाई है। तो उसके बाद अजय ने काजल को दूसरे दिन घर ड्रॉप किया और घर वालों ने बहुत ड्रामा क्रिएट किया क्योंकि काजल पूरे 2 दिन से गायब थी। तो पापा ने काजल के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा और उसकी शादी कर दी। अब अपने घर में वो बहुत खुश हैं।